Hello students, let us start part 2 of students. In the last part we studied Franz was late for school. He was afraid his teacher would scold him for being late. He did not know anything about participles, that was homework given to him. He did not stop at the town hall to have a look at the bulletin board. He hurried to school. No noise in school like other days. It was as silent as Sunday morning. He entered the class and M. Himmel, his French teacher, told him that he was going to deliver the lecture without him. So students, पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे फ्रेंच स्कूल के लिए जल्दबाजी में था. वो डर भी रहा था कि स्कूल जाए कि ना जाए, क्योंकि जो होमवर्क उसको पार्टिसिपल्स पर दिया गया था उसे वो बिल्कुल भी नहीं आता था. और जब वो स्कूल जाते वक्त टाउन हॉल से गुजरता है तो वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने काफ़ी भीड़ है, लेकिन वो ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा है, न्यूज़ बोर्ड में क्या लिखा है. उसे ये मालूम था कि जितनी भी बुरी न्यूज़ आजकल आ रही है युद्ध के टाइम में, वो इसी न्यूज़ बोर्ड के थ्रू, बुलेटिन बोर्ड के थ्रू आ रही है. वो जल्दी से स्कूल चल जाता है और देख करके हैरान होता है कि स्कूल में किसी भी प्रकार का शोर आम दिनों की तरह नहीं था. और जैसे वो हिचकिचाते हुए he was blushing and he was afraid the teacher would scold him. He entered the class and M. Himmel, his French teacher, told him कि भाई वो आज का लेक्चर उसके बिना ही शुरू करने वाले थे. तो इस पार्ट में हमें ये मालूम नहीं पड़ा था कि बुलेटिन बोर्ड पर लिखा क्या था. तो सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स we will start from page number 3 and 4 and paragraph runs like I jumped over to cranky he was. अब जैसे ही फ्रेंड्स बाहर से आता है, क्लास में एंटर करता है, चुपचाप अपने डेस्क पर बैठ जाता है और अब वो बड़े ध्यान से एम हेमल को नोटिस करता है कि ही वॉज वियरिंग ए स्पेशल सूट मेंट फॉर इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज. वो ऐसा सूट पहने हुए थे जो सिर्फ वो इंस्पेक्शन में या कोई एनुअल डे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज के दिन ही पहना करते थे. What surprised him most was that some village people were sitting on the last benches that otherwise remained empty on the other days. एक बात उसको और हैरान परेशान करती है जब वो पिछले बेंचों पर देखता है, बैक बेंचेस को देखता है, तो क्या देखता है कि गांव के कुछ बुजुर्ग लोग वहां पर बैठे हुए थे. वो क्यों आए थे वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था. उन लोगों में ओल्ड हॉजर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, फॉर्मर मेयर. बेटा मेयर जैसे हमारे गांव में पंचायत प्रधान होते हैं, तो बड़ी जो म्यूनिसिपैलिटी होती है वहां पर मेयर होते हैं, पोस्ट मास्टर आपको पता है, एंड सेवरल अदर्स वर देयर. तो ये मेन लोगों के अलावा और भी बहुत से लोग वहां पर पिछले बेंचों पर बैठे हुए थे. एवरीबडी लुक्ड सैड एंड सीरियस. और सभी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, सभी बड़े गंभीर बैठे हुए थे. वो समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है. Then students, he could not understand why elderly people sat in the class and why everyone was sad and serious. M. Hamel sat on his chair. He addressed the students in a very gentle and serious tone. M. Hamel चेयर पर बैठते हैं. पहले वो कुछ रेस्टलेस से थे, फिर चेयर पर बैठ करके बच्चों को बड़े जेंटल और बड़े गंभीर टोन में, आवाज़ में उनको संबोधित करते हैं. और उनका संबोधन का जो सेंटेंस शुरू होता है वो ऐसे था, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. ये बात फ्रेंड्स के लिए बहुत ही चिंता लायक थी कि ये क्या है जो सर ये कह रहे हैं कि ये मेरा लास्ट लेसन है. और उन्होंने अब यहाँ पर उसे ये क्लियर हो जाएगा कि जो नोटिस बोर्ड के बाहर, बुलेटिन के बोर्ड के बाहर, जो टाउन हॉल के पास जो बुलेटिन बोर्ड था, वहाँ जो भीड़ इकट्ठी थी, उस नोटिस बोर्ड में क्या लिखा था. और
फ्रेंच सर ये एम हेमल सर ये कहते हैं कि माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, कि मेरा अंतिम लेसन है। और बर्लिन ने, जर्मनी की जो कैपिटल है, उसने ये ऑर्डर इशू कर दिए हैं कि अल्सेस और लॉरेन अब जर्मन के हाथों में जा चुका है और इन डिस्ट्रिक्ट्स में केवल जर्मन की पढ़ाई करवाई जाएगी और फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू टीचर वॉज कमिंग द नेक्स्ट डे, दिस वॉज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। अगले दिन जर्मन पढ़ाने वाले टीचर आ जाएंगे, इसलिए उनका ये आज अंतिम लेसन। अब फ्रेंच को ये रिवील हो जाता है, मालूम पड़ता है, और जब ये सब कुछ वो सुनता है तो इट वॉज जस्ट लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। उसको तो ऐसे मानो जैसे उसके सर पर पहाड़ गिर गया हो कि ये क्या हो गया। नाउ ही रियलाइज्ड व्हाट न्यूज वॉज पुट एट द टाउन हॉल। इट वॉज देन दैट ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन सीरियसली। स्टूडेंट्स, जब हमारे से कोई चीज छीन ली जाती है तब उस चीज की वैल्यू का पता चलता है, तब वो बहुत वैल्यूएबल हो जाती है। आज उसको इस बात का आभास होता है, इस बात का पश्चाताप होता है कि आज तक वो फ्रेंच लेसन जब भी सर पढ़ाया करते थे तो वो कभी भी सीरियस नहीं था। He also felt sorry for wasting his time collecting birds' eggs and playing all around. उसे मालूम था कि जब क्लास लगा करती थी या जब घर में होमवर्क करना होता था तो वो जंगल में जा कर के पक्षियों के अंडे इकट्ठे किया करता था या इधर उधर खेला करता था। आज उसे जो ग्रामर बुक्स है वो ज़्यादा प्यारी लगने लग पड़ी, उसकी वैल्यू समझ में आ गई, और उसे एम हेमल सर में भी वो जो स्ट्रिक्टनेस वाला एलिमेंट था वो भूल गया, और वो ये भी भूल गया कि हमारे सर बड़े क्रैंकी थे, हमें रूलर से वो पनिश करते थे और वो टीचर जो है बैड टेम्पर थे, गुस्सा कर जाते थे। आज वो भूल गया कि एम हेमल, आज उसे ऐसा लग रहा था कि एम हेमल तो बहुत ही अच्छे सर हैं। द आइडिया दैट हिज टीचर वॉज गोइंग अवे फॉर एवर शॉक्ड हिम। और यही विचार कि उसके अध्यापक उसे छोड़ करके जा रहे हैं, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। स्कूल एंड बुक्स अपीयर्ड डियर टू हिम। आज उसे स्कूल की वैल्यू का भी पता चला, बुक्स की वैल्यू का भी पता चलता है। और बेटा यहां तक हमारा पार्ट 2 समाप्त होता है। आपने डिक्शनरी लेनी है, आपके पास पहले से डिक्शनरी होगी, और उस डिक्शनरी में से ये कुछ मीनिंग्स हैं, ये मैंने यहाँ पर इसमें क्लियर कर दिए हैं। आप ये क्या करेंगे कि इन मीनिंग्स को डिक्शनरी में देख करके और सिंपल लैंग्वेज में, आप हिंदी में भी इनके मीनिंग लिख सकते हैं और सिंपल लैंग्वेज में, और इसके कोई एक आधा एक्स्ट्रा मीनिंग जो है, सिनोनिम जो है, आप इसके लिख सकते हैं। में हम नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तो उसको करेंगे, लेकिन उससे पहले इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, और इस वीडियो में या इस पार्ट में जो हमारा पार्ट 2 था, इसमें आपके 3 क्वेश्चन जो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। पहला क्या था, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। यहां पर देखिए, व्हाट को आप निकाल दीजिए, इसकी जगह आपने क्या लिखना, अ न्यूज हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन पैदा होगा कि न्यूज थी क्या। अ न्यूज हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट देयर वुड बी नो टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। इन दोज स्कूल्स ओनली जर्मन वुड बी टॉट। क्लियर हो गया बेटा बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। आप जानते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए होंगे, सभी सीरियस थे, सभी बड़े सैड थे। तो आपने क्या लिखना है कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। क्या क्या चेंजेस आए उस बर्लिन ने जो ऑर्डर दिया था कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। तो many changes were caused in school that day due to the orders issued by Berlin. There was complete silence everywhere.
Everyone looked sad and serious. People were very sad. Old people of the village had come to thank Mr. Hamel for his faithful services of 40 years. आपको पता है कि एम हैमल ने उसी एक स्कूल में 40 इयर्स तक अपनी सेवाएं दी, 40 इयर्स तक जो है फ्रेंच पढ़ाई. आज जो लोग वहां पर बैक बेंचेस पर बैठे थे उनमें से बहुत सारे लोग उनके स्टूडेंट्स थे, या बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको ये पश्चाताप हो रहा था कि ओहो वो फ्रेंच नहीं पढ़ पाए. ठीक है. हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज. अब आपको पता है व्हेन ही रियलाइज्ड दैट एम हैमल द फ्रेंच टीचर वाज गोइंग अवे और लिविंग हिज स्कूल फॉर एवर, it made a lot of difference in Franz's nature. Franz की फीलिंग अब क्या हुई? Franz forgot all about his cranky nature. और स्कूल के बारे में उसका क्या था? Now school also appeared dear to him. ओके, तो इस क्वेश्चन में आपने क्या लिखना है कि Franz was now very sad for Mr. Hamel. He forgot all about his cranky nature and his ruler. Okay, now he no longer hated his school. He was feeling sorry for his teacher and school. Students, in next video we will do our third part of this lesson. Till then, stay healthy, stay safe, keep learning. Thank you.